अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस बजट सेगमेंट के अंदर आने वाले फ़ोन की मैं बात करने वाला हूँ वो अपकमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। बहुत जल्द इंशाल्लाह लॉन्च होने वाला है स्पार्क्स की तरफ से, स्पार्क्स नोट 20। जी हाँ भाई, ये बजट फ़ोन नहीं है, सिर्फ ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, परफॉर्मेंस ऐसी प्रोवाइड कर रहा है जिस हिसाब से ये बेस्ट बजट फ़ोन बन गया है आज के टाइम पर। कई कई जगहों पर ये अवेलेबल है, लाइक ऑनलाइन में इक्का दुक्का जगहों पर अवेलेबल है, किसी के पास भी अवेलेबल है। ऑफलाइन मार्केट का इसका स्टॉक अभी है नहीं, मतलब कि ऑफिशियल अभी ये लॉन्च हुआ नहीं है। बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर। कब लॉन्च होगा सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में, कितनी इसकी प्राइस है और ये क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आ रहा है, जो मैं इसको एक बेस्ट बजट स्मार्टफोन बोल रहा हूँ। देखो, स्पार्क्स ने रिसेंटली कुछ फ़ोन लॉन्च किए थे जो कि थोड़े से ओवर प्राइस हो गए थे, थोड़े से नहीं, थोड़े से ज़्यादा ओवर प्राइस हो गए थे। उस वीडियो में मैंने कहा भी था, स्पार्क्स से एकदम अच्छे फ़ोन लॉन्च करते करते, एक अच्छे बजट में फ़ोन लॉन्च करते करते एकदम हाई बजट कर दिया है। अब मुझे लगता है स्पार्क्स वालों ने मेरी वाली वीडियो देख ली है, तो उसने बोला नहीं यार थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, मतलब ज़्यादा बजट में हमने फ़ोन लॉन्च कर दिया। उसको एहसास हुआ स्पार्क्स को, इसीलिए एक 42,000 की प्राइस रेंज के अंदर, अंडर 40,000 की प्राइस रेंज के अंदर एक फ़ोन लॉन्च करने जा रहा है स्पार्क्स नोट 10, जो कि इसी हफ्ते लॉन्च होने जा रहा है। प्राइस और लॉन्च डेट तो मैंने आपको बता दिया, आगे चल के स्पेसिफिकेशन पर थोड़ा डिस्कस करते हैं और कैसा ये फ़ोन होने वाला है स्पेसिफिकेशन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, कैमरा वाइज, सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल कर दो सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे बड़ा जो हाईलाइट पॉइंट है ना, बेसिकली जो हाईलाइट है, ये पूरा स्मार्टफोन, ये पूरा हाईलाइट पॉइंट है। इस स्मार्टफोन की प्राइस 40,000 के आसपास होने वाली है। 40 to 42,000 में जो ऑफिशियल जो प्राइस है 42,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट मे बी ये स्मार्टफोन 39-40 के आसपास मिल जाए, डिस्काउंट क्या पता लग जाए, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है, मैं अपनी तरफ से फेंक रहा हूँ। बिकॉज नए जब स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं तो थोड़े दिनों बाद डिस्काउंट लग जाता है, तो मे बी ये अंडर 40,000 मिल जाए। बाकी इसकी ऑफिशियल प्राइस आपने अपने दिमाग में रखनी है, 42,000 ही है। 42,000 की प्राइस रेंज के अंदर इस स्मार्टफोन की बैक गिलास की, जो कि कहीं से भी मुझे समझ नहीं आती यार। मतलब यार स्पार्क्स ने इतना मतलब इसमें माल मसाला डाला है और वो भी बजट के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। बाकी इस स्मार्टफोन का जो साइड फ्रेम है वो मेटल का होगा, मतलब कि लोहे का होगा, और कर्व डिस्प्ले है, राउंडेड डिज़ाइन है, साइड से राउंडेड शेड आ रहा है। देखने में मतलब काफ़ी कमाल का लग रहा है डिज़ाइन। बैक इस स्मार्टफोन के ग्लास की दो बड़े बड़े लेंस है, लेकिन है ट्रिपल कैमरास का सेटअप, देखने में डुअल कैमरा सेटअप लग रहे हैं। बट स्टिल नो डाउट यार, डिज़ाइन इसका गिलास का है तो ये काफ़ी बड़ी यूनिक चीज़ लगी अंडर 40,000। स्पार्क्स ने मतलब डिज़ाइन पर काफ़ी बेहतरीन वर्क किया है। दूसरा इसका हाईलाइट पॉइंट, इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले 6.67 इंचेस का एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन होगी, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। या अगर मैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले वाली सेट की बात करूँ तो भाई एमोलेड विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एमोलेड नहीं कर्व्ड एमोलेड पैनल, तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है अंडर 40,000। कलर्ड शार्पनेस डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होने वाली है, बिकॉज एक एमोलेड पैनल है, ऊपर से देखने में भी मज़ा आएगा क्योंकि कर्व डिस्प्ले है। तो लाइक गेमर्स काफ़ी अट्रैक्ट हो सकते हैं इस फ़ोन की तरफ। बाकी गेमिंग के ऊपर आगे चल के डिस्कस करते हैं, क्या ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए है या फिर नहीं है। बाकी ये स्मार्टफोन आई थिंक जो कि एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा। कोई UI का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, एंड्रॉयड स्टॉक का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन एक ही मेमोरी वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। अभी तक तो एक ही आई है, मे बी एक आध और निकला है सामने, लॉन्च होने के बाद आते रहते हैं। तो अभी तो फिलहाल एक ये 8GB रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज प्लस 8GB एक्सपेंडेबल रैम, वर्चुअल रैम। में भी जो कंपनियां कर रही हैं बॉक्स पर 16GB मेंशन कर रही हैं, तो हो सकता है बॉक्स पर 16GB 256GB मेंशन हो, लेकिन आप ये समझ के ना खरीदना, जिसको पता नहीं होता वो समझता है 16GB रैम है इसमें जो मेन है, तो वो गलत फहमी आकर ख़रीद लेते हैं। बाद में पता चलता है इसमें 8GB की रैम और 8GB एक्सपेंडेबल रैम है। तो नो डाउट ये जो वर्चुअल रैम है 8GB एक्सपेंडेबल, देखो 8GB भी काफ़ी होती है अंडर 40,000, विद वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी यहाँ पर स्पार्क्स ने दिया है इस नोट 20 में। बाकी 256GB की इंटरनल स्टोरेज यार काफ़ी बड़ी बात है। UFS 2.2 की स्टोरेज है, ये जो स्पेसिफिकेशन है नो डाउट यार काफ़ी तगड़ी हैं। अब स्पार्क्स के फ़ोन नया ब्रांड है, बेसिकली पाकिस्तानी ब्रांड है, इतना मतलब इतने अच्छे वर्क नहीं करते इसके स्मार्टफोन। अब इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन काफ़ी तगड़ी है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। अब आने पर देखेंगे कि ये स्मार्टफोन उस हिसाब से परफॉर्म कर भी पाएगा या फिर नहीं। बाकी जहाँ तक इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाली सेट की बात है, हार्डवेयर वाली सेट की बात है, इस स्मार्टफोन के अंदर MediaTek की तरफ से होने वाला Helio G99 का प्रोसेसर लगेगा, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से एक डिसेंट प्रोसेसर है। अंडर 40,000 की प्राइस के देखा जाए
तो एक बेहतरीन बहुत अच्छा चिपसेट है। PUBG वाली साइड की बात करूँ तो स्पेशली ये गेमिंग के लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ हो भी सकता है अच्छी खासी गेमिंग के लिए। 40 FPS आपको ये प्रोवाइड करेगा परफॉर्मेंस में। PUBG के अंदर जैरो हार्डवेयर बेस होगा या सॉफ्टवेयर बेस, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मे बी मुझे जहाँ तक लगता है अदर स्पेसिफिकेशन से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन जैरो हार्डवेयर बेस लेकर आएगा और 40 FPS PUBG लेकर आएगा, लेकिन ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है। बाकी बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 5 का मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है। कितने FPS पर आप वीडियो को शूट कर पाओगे इस पार्ट से, बेसिकली कैमराज इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते बट डिसेंट होते हैं अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। नॉर्मल कैमराज आप इसको कंसीडर कर सकते हो, बट आने पर देखेंगे क्या पता और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ हो, अच्छी तरीके से क्वालिटी इन लोगों ने बेहतरीन करी हुई हो, तो नो डाउट इस स्मार्टफोन के फिर कैमराज भी एक अच्छी डिवाइस कंसीडर की जाएगी। बाकी अभी तक ये लॉन्च नहीं हुई है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कैमराज के लिए अच्छी है या फिर नहीं। फ्रंट पे पंच होल डिस्प्ले है, इसके अंदर 24 मेगापिक्सल की सेल्फी है। मेगापिक्सल का जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा डाला है। अब बाकी देखते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर भी पाएगा या फिर नहीं। ये स्मार्टफोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा। अभी 1-2 दिन पहले कंफर्म नहीं था, अभी कंफर्म हुआ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर टाइप सी का। बाकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट यार ये स्मार्टफोन तगड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। और उससे भी ज़्यादा तगड़ी से स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है, वो भी हमारे लिहाज की प्राइस 42,000 रुपीज़। ये स्मार्टफोन इसी हफ्ते में लॉन्च होने जा रहा है। तकरीबन आप समझ लो 5 से 6 दिन लगेंगे, 4 से 5 दिन लगेंगे इस स्मार्टफोन को लॉन्च होने में। बाकी देखते हैं जल्दी भी लॉन्च हो सकता है ये स्मार्टफोन। तो अगर आपका बजट 40,000 है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्मार्टफोन को ज़रूर से परचेज़ करके देखो। बाकी अभी कंफर्म नहीं है कि ये स्मार्टफोन उतना अच्छा परफॉर्म कर भी पाएगा या फिर नहीं, इसलिए मैं आपको 110% रिकमेंड तो नहीं कर सकता। बाकी आने पर देखेंगे, इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्मार्टफोन को परचेज़ करना चाहिए। गेमिंग के लिए, कैमराज के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए तो ले सकते हो यार आप इस स्मार्टफोन को। मतलब इतनी अच्छी तो स्पेसिफिकेशन है इस स्मार्टफोन की, मतलब बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन है भाई, आप लोग हल्के में ले रहे हो। बाकी आने पर देखेंगे परफॉर्मेंस ये कैसे निकाल कर देता है, उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये नॉर्मल यूज़ के लिए बेहतरीन स्मार्टफोन है या फिर हैवी यूज़ के लिए भी बेहतरीन स्मार्टफोन है। जहाँ तक मुझे लगता है ये हैवी यूज़ के लिए भी ठीक ठाक फ़ोन होने वाला है। बाकी देखते हैं आने पर। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक वीडियो को कर देना। चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी कोई नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।